हेलो बच्चों, मैं हूं विनीता शर्मा और मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th चैप्टर 1 का मैथ्स की एनसीईआरटी बुक का बच्चों इंट्रोडक्शन करेंगे पहले। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपको पता होना चाहिए बच्चों कि चैप्टर में है क्या। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी नेचुरल नंबर के बारे में। ठीक है, इसमें नंबर्स की आपको इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर वो होते हैं जो हमने बचपन से अभी तक सीखे हैं काउंटिंग, सिंपल काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 1000 10,000 लाख। ठीक है, तो ये होते हैं बच्चों नेचुरल नंबर जो काउंटिंग में आते हैं। ठीक है, सिंपल इसका मेथड ये याद करने का कि आप 0 से तो काउंटिंग नहीं लिखते थे ना, 1 से लिखते थे, तो ये 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो सेकंड नंबर जो है वो है होल नंबर। फर्स्ट हमारा नेचुरल नंबर, सेकंड हमारा होल नंबर। होल नंबर में होता है काउंटिंग तो यही रहती है पर ये 0 से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, होल नंबर जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, सारे इसमें नंबर, सारी इसमें संख्याएं आ जाती हैं। ठीक है, सारे नंबर्स आ जाते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये होल नंबर हो जाते हैं। ओके, अब थर्ड जो हमारा है वो है इंटीजर्स आते हैं। ठीक है, इंटीजर्स कौन से होते हैं? तो हमारे नंबर जो इंटीजर्स होते हैं बच्चों, वो कौन से नंबर होते हैं? इंटीजर्स में हमारे पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं और आपके नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर ये मिलके बन जाते हैं इंटीजर्स। ठीक है, तो दोनों मिल कर के इंटीजर्स बन जाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। लिखा है 1 2 3 4, ये काउंटिंग वाले नंबर तो हैं ही हमारे पास। ठीक है, काउंटिंग वाले नंबर तो इसमें आ ही जाएंगे और उसके बाद आ जाएंगे -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये सारे नंबर इसमें आ जाएंगे और बच्चों मिला करके 0 भी इसमें आएगा। ठीक है, इंटीजर्स हमारे सारे नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर और होल नंबर मिला करके इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अब फोर्थ जो है हमारा वो है रेशनल नंबर, जो कि हमारा चैप्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब आता है फोर्थ नंबर पे बच्चों रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर वो होते हैं बच्चों जिसको हम अपॉन में लिखते हैं, जैसे P/Q। ठीक है, P/Q की फॉर्म में जो नंबर लिखा जाता है उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक, और इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए? P और Q शुड बी इंटीजर। जो P और Q हमारे हैं वो इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, इंटीजर्स मैंने आपको ऊपर ही बताया है कौन से नंबर होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स होते हैं प्लस वाले नंबर भी हो सकते हैं, माइनस वाले नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, और इसकी दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों? Q नॉट इक्वल टू 0। Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं और पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, और जो Q है वो नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए बस। अपॉन में कोई किसी भी नंबर के 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया 1/2, ये हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, 5/4 ये हमारा रेशनल नंबर है। 2/5 ले लिया, वो हमारा रेशनल नंबर है। अब क्या करूँगी मैं? 9 ले लेती हूँ। मैंने 9 ले लिया, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, अब आप कहोगे ये तो अपॉन वाला नंबर नहीं है। ठीक है, तो बच्चों हम किसी भी नंबर के नीचे 1 अपने आप लगा सकते हैं। ठीक है ना, किसी भी सिंपल नंबर के नीचे हम अपने आप 1 पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू 9 ही रहेगी अगर हम इसके नीचे 1 भी लगा देंगे। मान लीजिए -5 है। ठीक है, -5 है और इसको मैं क्या लिख देती हूँ? ये भी एक रेशनल नंबर है। क्यों है रेशनल नंबर? क्योंकि इसके नीचे भी मैं 1 पुट कर सकती हूँ। ठीक है, सिंपल नंबर जितने भी हमारे होते हैं, जितने भी हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, उनके नीचे हम अपने आप अपॉन में नंबर 1 लगा सकते हैं। ठीक है, उनके नीचे हम अपने आप 1 लगा सकते हैं। नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 10 100 1000। होल नंबर में 0 से स्टार्ट होता है नंबर। ठीक है, तो उसमें भी हम लगा सकते हैं। इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। ठीक है,
वो सारे हम रेशनल नंबर में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंटीजर्स जितने भी होते हैं वो हम रेशनल नंबर में यूज़ कर सकते हैं। वो इंटीजर होने चाहिए, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जिसे हम लिखते हैं वो इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और क्यू नहीं होना चाहिए ज़ीरो के इक्वल। ठीक है, क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और आपको बता दिया है कि किस तरह से लिखते हैं। 1/2 इसका एग्जाम्पल है, 5/4 एग्जाम्पल है, 2/5 एग्जाम्पल है। ये माइनस में भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर भी बता दिया किस तरह से होते हैं। ठीक है, अब अगला जो नंबर है वो हमारा है इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होते हैं बच्चों? इरेशनल नंबर वो होते हैं जो कि रूट वाले नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 7, रूट में मैंने ले लिया एक नंबर √7। ठीक है, तो √7 इसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए? इसमें भी एक कंडीशन है कि इट शुड नॉट बी अ कंप्लीट रूट। ठीक है, ये एक कंप्लीट रूट नहीं है। ठीक है, ये कंप्लीट रूट नहीं है, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। अब मान लीजिए बच्चों 4 है। ठीक है, अगर मैं 4 को रूट में रख देती हूँ तो इसके दो फैक्टर हमारे पास आ जाते हैं, 2 × 2। ठीक है, 4 के दो फैक्टर होते हैं 2 × 2। 9 के दो फैक्टर होते हैं 3 × 3। 16 के दो फैक्टर होते हैं 4 × 4। ठीक है, 25 के दो फैक्टर हो सकते हैं 5 × 5, और 36 के दो फैक्टर हो सकते हैं 6 × 6। ठीक है, इस तरह से आपको कम से कम 30 जो है कंप्लीट रूट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, कम से कम 30 तो आपको याद होने ही चाहिए। मैंने आपको एग्जांपल के लिए 5 ही बताए हैं। 4 अगर मैं लिख देती हूँ, इसके दो फैक्टर होते हैं 2 × 2। 9 लिख देती हूँ तो इसके 2 फैक्टर होते हैं 3 × 3। 16 के 4 × 4। 25 के 5 × 5। 36 के 6 × 6। ठीक है, तो बच्चों मेरा समझाने का मतलब ये है, यहाँ पर अगर आपको √7 का फैक्टर निकालने के लिए दे दिया जाए तो इसका कोई भी फैक्टर नहीं बनेगा। नहीं बनेगा ना, क्योंकि ये कंप्लीट रूट नहीं है। और अच्छी तरह से समझा देती हूँ। अगर मैं √4 को रूट में रख देती हूँ, ठीक है, रूट के अंदर रख देती हूँ, तो क्या होगा बच्चों? रूट में से हमारा पेयर में से एक नंबर बाहर निकलता है। ठीक है, अगर मैं अंडर रूट के अंदर 2 नंबर लिख देती हूँ तो 2 में से पेयर बनना चाहिए नंबर्स का, और उन पेयर में से एक नंबर बाहर आता है। ठीक है, अगर मैं 4 का रूट करती हूँ तो हमारे पास 2 मिल जाएगा। ठीक, इसका मतलब ये कंप्लीट रूट है। ठीक है, इसी तरह से और किसी नंबर को, कोई भी नंबर हो सकता है, वो बड़े से बड़ा हो सकता है, छोटे से छोटा हो सकता है, जिसका आपको मालूम हो कि कौन सा कंप्लीट रूट है। ठीक है, और जो नंबर कंप्लीट रूट नहीं होता वो होता है बच्चों इरेशनल नंबर। जैसे √2 एक इरेशनल नंबर है, √3, √7, √5। ठीक है, √11 ये कंप्लीट रूट नहीं है। ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर हो जाएंगे। इसी तरह से अगर मैंने ऊपर जो आपको एग्जांपल बताया है √4 के दो फैक्टर हो सकते हैं, तो वो √4 होने के बावजूद भी इरेशनल नंबर नहीं है। एक नंबर होता है बच्चों पाई। ठीक है, पाई होता है ना, तो ये भी इरेशनल नंबर होता है। ठीक, और एक एग्जांपल और बता देती हूँ मैं आपको। मान लीजिए मेरे पास इस तरह से नंबर है 0.04 004 0004 00004, इस तरह से ज़ीरो बढ़ते जा रही है ना, तो यहाँ पर ज़ीरो की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, इंक्रीज़ होते जा रहे हैं ज़ीरो। तो ये एक बच्चों इरेशनल नंबर है। ठीक है, पर √4 इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इनके फैक्टर हम कर सकते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट रूट हैं, तो ये हमारे रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को? जो नंबर कंप्लीट रूट होते हैं उनको रूट में रखने के बाद भी वो इरेशनल नंबर नहीं होते। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास अगर √9
तो मैं लिख देती हूँ तो वो हमारा इरेशनल नंबर नहीं बच्चों। 9 के 2 फैक्टर हम कर सकते हैं रूट के अंदर, 3 इंटू 3, और इसका सिंपल नंबर आंसर आ जाएगा, यानी कि 3 आंसर आ जाएगा विदाउट रूट। ठीक है, तो ये कंप्लीट रूट है। ठीक है ना, कंप्लीट रूट है, इसलिए ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं होगा। आगे हम करेंगे बच्चों रियल नंबर। अब रियल नंबर कौन से होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो रियल नंबर में बच्चों हमारे दोनों तरह के नंबर आ जाते हैं। एक तो रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर रियल नंबर में आ जाते हैं, और दूसरे आ जाते हैं इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर में बच्चों दोनों तरह के नंबर आ जाते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल आते हैं। ठीक है, इसके थोड़े से एग्जांपल करके देख लेते हैं। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, जिसमें ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से करते हैं। मान लीजिए एक नंबर है 6√2 प्लस 3√2। अब बच्चों बहुत ही इजी तरीका है इसको सॉल्व करने का। 6 और 3 को मैं ऐड कर लूँगी तो ये आ जाएगा 9, लेकिन जो √2 है उसको मैं एज इट इज़ लिख दूँगी। ठीक है, आया समझ में? मैंने 6 और 3 को तो मैंने ऐड कर लिया सिंपल नंबर को, और √2 जो है उसको हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। अब एक और नंबर है 3√2 और 3√5। अब बच्चों देखो ये जो नंबर हैं ये ऐड नहीं हो सकते। ठीक है, क्यों ऐड नहीं हो सकते? क्योंकि एक तरफ √2 लिखा है, एक तरफ √5 लिखा है। जब हमारे नंबर्स दोनों अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता बच्चों, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, जो हमारे जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे रूट वाले नंबर मैच करने चाहिए। ठीक है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में √2 है तो हमने उसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे लिखा है 2√2 प्लस 5√3। ठीक, फिर बीच में प्लस का साइन है, √2 और 3√3, इस तरह से हमारे को नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, अब ब्रैकेट लगाया हुआ है, अब ब्रैकेट को हम खोल देते हैं, इसको हटा देते हैं। 2√2 प्लस 5√3, बीच में प्लस का साइन है उसे लिख लो, प्लस √2 माइनस 3√3। ठीक है, अब रूट वाले नंबर को प्लस करना भी वैसे ही होता है और माइनस करना भी सेम ही होता है। ठीक है ना, सिर्फ रूट सेम होने चाहिए, वही नंबर्स आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक, अब मैं मैच करूँगी भाई, 2√2 मेरा पास यहाँ पे है, 2√2 मेरे पास यहाँ है, और यहाँ पर भी क्या है 2√2। ठीक है, अब देखो रूट के आगे अगर कोई नंबर नहीं लिखा बच्चों ऐड करने में तो ये 1 होता है, 1 माना जाता है। अब मैं 2 और 1 को ऐड किया, 3 हो गया, और √2 मुझे ऐसे कैसे ही लिखना है। ठीक है, इसी तरह से 5 में से मुझे माइनस करना है 3, तो मैं कर दूंगी माइनस। ठीक है, माइनस करूंगी 3 तो ये आ जाएगा प्लस, क्योंकि 5 प्लस का है। ठीक है, 5 का नंबर बड़ा है ना, तो आ जाएगा 2। 5 में से 3 काटे तो बचा 2, और √3 ऐसा कैसे ही लिख दूंगी, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। आया समझ में? सेम रूट वाले नंबर्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें √2 मैच कर रहा है, दूसरे में √3 मैच कर रहा है, तो हम उन्हें आपस में कैलकुलेट कर लेंगे। आया समझ में बच्चों? तो इस तरह से रूट का ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब अगला एग्जांपल मैं आपको देती हूँ बच्चों। अगला एग्जांपल है, मान लीजिए लिखा है मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई का कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, लिखा है 2√3 और पॉइंट लिखा है, फिर लिखा है 3√3। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। अब बच्चों हमें क्या करना है, पॉइंट का मतलब जब यहाँ पर कोई साइन नहीं है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझ लो, पॉइंट लगा हो कोई साइन ना हो तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब मैं क्या 2√3 को मैंने ऐसे कैसे उतार लिया और मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, क्योंकि ऊपर पॉइंट लगा था मैंने, इसलिए आपको मल्टीप्लाई ऊपर भी दिखा दिया लगा के और यहाँ भी लगा के दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे, रूट को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे और सिंपल नंबर को सिंपल नंबर से। तो 2 3 हो जाएगा 6, और 2√3 मल्टीप्लाई होंगे
तो क्या होगा बच्चों, मैंने आपको ऊपर भी समझाया है, अगर दो नंबर्स के पेयर बनते हैं तो रूट के अंदर दो नंबर के पेयर्स बनते हैं तो एक सिंपल नंबर निकल करके बाहर आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास दो पेयर बन रहे हैं 3 के, तो मेरे पास एक सिंपल नंबर 3 रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगी, 6 इंटू 3, इस तरह से इसको लिख दूंगी और मल्टीप्लाई करूंगी, 6 3 ज़ा 18, तो मेरा आंसर आ जाएगा इस तरह से। आ रहा है बच्चों समझ? मेरे पास दो 3 हैं रूट में, मैंने आपको पहले भी सिखाया, इस तरह से बताया था ना किस तरह से फैक्टर होते हैं। तो इस तरह से हमारा दो पेयर में से एक नंबर बाहर निकल कर आ जाएगा, सिंपल नंबर। ठीक है, अब देखो मैंने ऐसे ही किया है। अगला जो एग्जांपल है इसको किस तरह से लिख सकते हैं, पॉइंट लगा के भी बता दिया मैंने और मल्टीप्लाई लगा के भी बता दिया। तो एक नंबर को और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √5 इंटू √7, और इसी को दूसरी तरीके से भी लिख दिया, √5 इंटू, मतलब पॉइंट लगा के भी लिख दिया और मल्टीप्लाई लगा के भी लिख दिया। अब मैं क्या करूँगी, 5 और 7 को मल्टीप्लाई करना है, तो रूट 2 हैं बच्चों, एक ही रूट में कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, रूट वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो यह आ जाएगा 5 7 35, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं एक और एग्जांपल डिवाइड का। तो डिवाइड में क्या करते हैं बच्चों, लिखा है 9√5 और बाय डिवाइड करेंगे इसको किससे, 3 और √7 से। ठीक है, 3√7 से डिवाइड करेंगे इसको। अब लिख देती हूँ 9√5 अपॉन में 3√7, जो कट हो जाएगा उसे कट कर देंगे बच्चों, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। और क्योंकि √5 और √7 दोनों अलग अलग हैं, वो आपस में डिवाइड नहीं हो सकते, तो इसका आंसर आ जाएगा 3√5/7। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन सारे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। मान लीजिए मैंने ले लिया √6 डिवाइड करेंगे √2 से। ठीक है, तो अगर इस तरह से हमारे को डिवाइड आ जाता है रूट के नंबर में, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, एक ही रूट में कर लेंगे दोनों को, √6/2। ठीक, और इसको कट कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर मेरे पास आ जाएगा √3। ठीक है, √3 मेरा आंसर आ जाएगा। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।